हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम शुरू करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 9 है। उस एक्सरसाइज का उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज इसमें। इससे पहले मैंने एग्जांपल्स बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाया था, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने बताया था। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स के किए थे, तो वो जरूरी है, उसमें ना एग्जांपल क्वेश्चन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और उनसे आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो फिर कुछ बच नहीं जाता सॉल्व करने के लिए। बाकी तो फिर उसके बाद पीवाईक्यूज वगैरह लगाओ, 90% हमारे पास आ जाएंगे, मतलब सीबीएसई के लेवल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि बोर्ड में आ जाए और आपको पता ना हो। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो एक बार बेसिक में इंट्रोडक्शन बताता हूँ, हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था, मान लो अगर ये किसी बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, और आप इसे, आप यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से इसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड से इसे कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ग्राउंड से इसे कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो ठीक है, जो इसका एंगल बनता है, ये बनता है किससे? ग्राउंड से पैरेलल। ठीक है, जो आइज से, आंखों से उस पॉइंट को टच करता है, उसको हम बोलते हैं, टॉप के पॉइंट को टच करता है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। मैं बताता हूँ, अच्छा समझाता हूँ ये है क्या। लाइन ऑफ साइट हमारे पास क्या होता है? मान लो जो आईज को, मतलब जिससे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है जिससे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो वाली पॉइंट और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उनको मिलाने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। फिर होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा ग्राउंड से पैरेलल ही होगा, ग्राउंड से पैरेलल ही होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, पैरेलल टू ग्राउंड। और कुछ केस में ग्राउंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पे वही उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल, हमारे पास ग्राउंड जो होता है वही हो जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, चलो। तो हमारे पास इसमें क्या है, इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ ये थीटा बन गया, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उसी प्रकार से एंगल ऑफ, आपको समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या है, मान लो कोई ये है, ऊपर आप बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई एक फुटबॉल है, इसको आप देख रहे हो कि कितनी दूर है, आप ये देखना चाह रहे हो, मान लेते हैं कितनी दूर है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ऑब्जर्वर है, अब ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा, जैसे इसे ऑब्जर्व करेगा तो मैंने क्या बताया था वही, ऑब्जर्व करने वाली लाइन और उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली, ऑब्जेक्ट करने वाली पॉइंट, और सॉरी, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो पॉइंट, और जो ऑब्जेक्ट है वो वाला पॉइंट, इनको मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अब देखो, अब मान लेते हैं हमारे पास ये है ग्राउंड। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इस केस में, क्योंकि हम नीचे देख रहे डिप्रेशन होगा। तो वो चीज, जो ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ही होता है ऑफकोर्स, जो ग्राउंड के पैरेलल होगा। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने लाइन, बनने वाला जो एंगल होगा थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। और जाहिर सी बात है, जितना ये होगा थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। क्यों? पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, अगर दो, एक लाइन पैरेलल है और ये वाला, और ये लाइन इन दोनों को काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर के अगल बगल के जो एंगल होते हैं उनके बराबर ही होते हैं ना भाई। तो दो चीज हमने देखा, क्या लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होता है हमारे पास जिस पॉइंट को देख रहे हो वो, और जहां से देखा जा रहा है वो, उनको मिलाने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है या हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, वो ग्राउंड से पैरेलल होता है हमेशा। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हम करें तो दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल से के बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन केस में ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने जरूर बताया कि जितना ये थीटा है उतना ये थीटा भी हो, पैरेलल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इतना ही था। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। और देखो इसमें हमारे पास क्या है, सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप है हमारे पास, विच इज टाइटली पैक्ड है। ठीक है, और हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। देखो एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा यार, कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत वहां है। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, बाकी चीज इंप्रूव करो,
वर्डिंग इंप्रूव करो। अगर नहीं करोगे तो भाई आपका फिर बेड़ा गर्क है। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आगे। इसमें हमारे पास क्या है, ठीक है, हमें बताना है पोल की हाइट बताना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इन द एंगल मेड बाय द रोप इज ग्राउंड इज। अगर रस्सी जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो पोल की हाइट हमें पता करनी है कि पोल की हाइट कितना है। अब बताओ, हाइट है ये परपेंडिकुलर हो गया, पोल वही तो होगा पोल का हाइट, और ये हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लिंक करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, जाहिर सी बात है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और यहाँ पे क्या है साइन 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ए बी बाई बी सी। साइन 30 कितना होता है 1/2। ए बी कितना है, ए बी मुझे नहीं पता है, ए बी तो ए बी है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मुझे पता है 20 है, तो 20 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, 20 × 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए बी। 2 कट गया 10, हमारे पास कितना आ गया ए बी इक्वल टू 10 मीटर। चलो ये आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। अभी कह रहा है कि ना ट्री है वो टूट गई है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ किसी आंधी का के कारण टूट गया है, और ग्राउंड से ना कुछ एंगल बना रहा है, ऐसे ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वो एंगल हमें गिवन है और हमें बताना टोटल हाइट कितनी है, तो जाहिर सी बात है ट्री की जो टोटल हाइट होगी इन दोनों हाइटों को मिलाकर ही होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पता कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे पास मान लो ये वाला पार्ट है, ठीक है, और हमारे पास क्या है ये वाला पार्ट है, ठीक है, और हमारे पास ये वाला साइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू एंड मेकिंग, ग्राउंड के साथ ट्री का जो टूटा हुआ पार्ट है कितना 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहाँ पे डिस्टेंस ये टॉप उसके ग्राउंड को टच करता है, टू द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, इसके फुट, ये फुट, इनके बीच जो डिस्टेंस है ये दे रखा है आपको 8 मीटर, कितना दे रखा है 8 मीटर आपको दे रखा है। हमें बता करना है हाइट, ट्री की हाइट कितना है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब हमारे पास जाहिर सी बात है हम एक बार ये और हाइपोटेनियस पता कर लेते हैं, ये कितना है ये पता कर लो, दोनों ही हमें पता ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं पहले 10 30 यूज कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या होगा 10 30 जो होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है। 10 30 कितना होता है, याद करना सारे फंक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। 10 30 बटा 1/√3, 1/√3 परपेंडिकुलर बी सी मुझे नहीं पता है, बेस मुझे पता है ए सी जो कि है 8 मीटर, ठीक है। बी सी कितना हो जाएगा, ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है बी सी के साथ, डिवाइड हो जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 8 × 1/√3 इक्वल टू बी सी। अब जाहिर सी बात है 8 × 1 हमारे पास कितना आता है 80 आता है, डिवाइड बाई √3, मेरे को बी सी पता चलेगा बी सी कितना होता है, ठीक है। इसे रेशनलाइज करके बाद में कर लेते थे हम, देखते हैं हम फाइनली क्या होता है। दूसरा बात हम कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। साइन कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास बी सी दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना दे रखा है ए बी दे रखा है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। बी सी कितना दे रखा है, बी सी मुझे नहीं दे रखा है, ये तो मुझे निकालना है। ए बी कितना दे रखा है, ए बी मेरे को दे रखा है, ए बी मेरे को सॉरी बी सी, और ए बी मुझे नहीं पता है कितना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, ए बी तो ये हो जाएगा ना हमारे पास, अच्छा बी सी तो जस्ट हमने निकाला है ना, चलो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको उधर इसको उधर, हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 बी सी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू 2, अब बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8/√3 है, 8/√3 आ जाएगा हमारे पास। मेरे पास कितना आ जाएगा 16, मेरे पास कितना आ जाएगा ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। अब ट्री की हाइट निकालनी थी हम, ट्री की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्री हाइट, हाइट ऑफ ट्री
हाइट ऑफ ट्री हम कैसे निकालेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड को हम ऐड कर देंगे, मतलब इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसका मतलब क्या है, ए बी कितना है 16 √3 प्लस बी सी जो कि है 8/√3, 8 6 होता है 24, 24/√3। अब 24 को मैं लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 3/√3। अब √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ, √3 × √3। ये 3 कट गया और बस ट्री की जो टोटल हाइट आ गई, ट्री की जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 8√3, 8√3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ट्री की हाइट। ठीक है, बस इस तरीके से करने के क्वेश्चन। अब देखो ट्री की हाइट भी निकाल सकते हैं, टोटल हाइट कितना है बिना कुछ चीजों को मेजर किए हुए, बिना पहाड़ों पे चढ़े हुए हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, बिना ट्री पे चढ़े हुए हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, बिना स्टार्स के पास जाए हम स्टार के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सन के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है ब्यूटी, ये है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A contractor plans to install the slides for the children to play in a park। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के लिए दो अलग अलग स्लाइड लगा लें। बड़े बच्चों के लिए थोड़ा हम स्लाइड कम एंगल पे रखेंगे ताकि आराम से जा सकें, छोटे बच्चों के लिए ताकि कम लें, और बड़े बच्चों को चाहिए थ्रिल मजा, तो उसमें थोड़ा ऐसे एंगल इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है, तो वही इसने बोला है। आ, ठीक है, दो स्लाइड्स लगाए जा रहे हैं। 5 साल के बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल बना है हमारे पास, इसकी जो हाइट है स्लाइड की वो है 1.5 मीटर, और जो ये है क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। वहीं जो स्लाइड बना है बड़े बच्चों के लिए, जो स्लाइड बना है बड़े बच्चों के लिए, उसकी हाइट है हमारे पास ये 3 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम है थोड़ा, मतलब ज्यादा है, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, और ये हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, इसे नाम देते हैं ए बी सी, और पिंक वाले को हम नाम देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। चलो, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि वेयर एज एल्डरली चिल्ड्रन शी वांट्स टू टेक एग्जाम, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। मतलब स्लाइड तो मेन तो यही है ना स्लाइड, तो इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल में हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, हम साइन थीटा लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज में मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन कितना है, साइन हमारे पास दे रखा है 30, पेंडुलम हमारे पास कितना है 1.5, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है पी क्यू जो कि मुझे नहीं पता है। साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई पी क्यू। ऐसे मैं निकालना चाहूँ तो आगे मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, इसको मेरे पास कितना आ जाएगा, पी क्यू उधर है और इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी क्यू इंटू 1 इक्वल टू 1.5 इंटू 2, 1.5। हमारे पास पी क्यू इंटू 1 पी क्यू होगा, 1.5 इंटू 2 3 मीटर होगा। मेरे पास छोटे बच्चों की जो स्लाइड है उसकी लेंथ मुझे पता चल गई। अब हम बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ पता करते हैं कितना है। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या होगा मेरे पास, पहला होगा यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट साइन थीटा लगाएंगे, वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। एंगल कितना है, साइन 60 दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, और हाइपोटेनियस मेरे को नहीं पता है ए बी। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 3/AB। अब भैया ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए बी √3 इक्वल टू 3 इंटू 2। अब √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ए बी इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। और 3 दे रखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 को √3 इंटू √3, एक मिनट, √3 इंटू 2, तो ये √3 कट गया मेरे पास, ए बी इक्वल टू 2 √3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए बी। अब बड़े बच्चों की स्लाइड हम की लेंथ में पता चलेगी। ठीक है, ए कितनी है 2 √3, और छोटे बच्चों की 3 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बस सिंपल है, वही है, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, टेन थीटा साइन थीटा हो गया, वैल्यूज याद है, बस क्वेश्चन होते जा रहे हैं सारे। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक टावर है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, तो ये हमने टावर बना लेंगे, ऐसे एक टावर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, चलो हाँ, ऐसे तो नहीं बनना चाहिए, ऐसे 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 बन गया, चलो बन गया, बस एक और ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसका, वो कितना है, 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और क्या है, ग्राउंड से विच इज इसके फुट से, the angle of elevation from the top over top from the point on the ground which is 30 मीटर away from the फुट से 30 मीटर अवे। भाई कुछ नहीं करना है, बस हो गया यार। क्या निकालना है, हमें पता करना हाइट, टावर की हाइट पता करनी है। टेन, हाइट ऑफ टावर टेन थीटा, टेन थर्टी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थर्टी होता है 1/√3, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है कितना है, परपेंडिकुलर पी, और बेस कितना है मेरे पास 30, तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 30 इंटू 1/√3 इक्वल टू पी। अब 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10/√3, और √3 जो लिखा उसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ये कट गया, ये कट गया, मेरे पास कितना आ गया, अब परपेंडिकुलर इक्वल टू 10√3, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। बस, तो टोटल जो टावर है उसकी हाइट मेरे को कितनी पता चली, 10√3 पता चल गई, बस यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A kite is flying at the height of 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड, एक काइट है, उड़ती पतंग तेरा कौन सा रंग, ये गेम खेलते थे आप लोग बचपन में, चलो ठीक है। A kite is flying, क्या हो गया, चलो अभी तो बैटरी है, बैटरी है ना, नहीं यार, चार्जर कहाँ है इसका, चलो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और नोटिफिकेशन आएगा तो। A kite is flying at the height of 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड, क्या है, 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ये फ्लाई कर रहा है, लेटीट्यूड ये ग्राउंड है, 60 मीटर से फ्लाई कर रहा है। A string is attached to the kite on the ground, मतलब स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, ग्रेटिटी भी हम इसको थोड़ा नीचे मान लेते हैं, ये यहाँ पे उसने बोला कि इसमें स्लैक नहीं आ, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज, ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, assuming that there is no slack in the, मतलब कोई स्ट्रिंग ना ऐसे जो असली में तो पतंग ऐसे जाती है, थोड़ा सा तनाव होता ही है ऐसे, बट हम मान के चलेंगे इसमें कोई तनाव नहीं है, तो हमें पता करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितना है, तो भाई परपेंडिकुलर में पता करना है, हाइपोटेनस नहीं पता है, कौन सा फंक्शन यूज करेगा, होगा साइन थीटा, साइन थीटा किस बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन कौन सा यूज होगा, साइन 60 डिग्री यूज होगा, और परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेनस मुझे नहीं पता है एच, तो हमारे पास कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 60/एच, एच इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 एच इक्वल टू 2 इंटू 60, 2 इंटू 60, अब इधर क्या होगा, एच इक्वल टू 2 इंटू 60 को मैं लिख सकता हूँ, 60 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 20 डिवाइड बाई √3, इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि जो 3 है उसको मैं वापस से लिख सकता हूँ ना, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3, एक रूट थ्री कट गया, 2 इंटू 2 40, फाइव टर्न्स आ गया 40√3, ठीक है, तो मेरे पास ये हाइपोटेनस आ गया, यही आएगा ना, साइन 60 √3/2, यही देखा ना, साइन 60, हाँ, तो यही हमारे पास हो जाएगा, बस यही करना है आपको सारे क्वेश्चन में, साइन लगाओ, फंक्शन यूज करो, एंगल देखो, वैल्यू क्या आ रही है, बस, और बाकी बेसिक लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
A 1.65 meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building, a 1.5 meter tall ball standing some distance from एक बिल्डिंग है, बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग है जो कि है 30 मीटर टॉल है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर ऊंची है। अब बॉय एक लड़का है जो यहाँ पे है, जिसकी हाइट, उस लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है खुद की हाइट इसकी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। थोड़ा दूर बनाता हूँ इसे समझाने के लिए। और यहाँ पे ये, चलो चलो ये है हमारे पास, ठीक है। बंदा धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। जब ये आगे बढ़ता है तो अब इसके एंगल ऑफ एलिवेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी होगा। यहाँ से कुछ आगे चला जाता है, फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है, फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिखता है। कितना दिखता है ना? ये, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री। शुरू में कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री से बढ़ के बाद, 30 डिग्री से बढ़ के बाद में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाता है? इसका एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री है, और बाद में इसका, रुक जा यार, 30 डिग्री, 30 डिग्री से बढ़ के इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें बताना है वो डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो चला है, हमें डिस्टेंस बताने की, डिस्टेंस कितना चला है। बहुत इजीली हम कर लेंगे, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, मैं ट्राइंगल एज्यूम कर पॉइंट्स के नाम देता हूँ ताकि मैचेस कर पाऊँ। ए, बी, सी, ठीक है, और मैं ये वाले डिस्टेंस को ले लेता हूँ डी, ठीक है, डी, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ठीक है। मैं शुरुआत में ओपन पर 30 मीटर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक चीज लेता हूँ इन ट्राइंगल, मैं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी ए, ए, ये ए था ना, ये ए था, तो ट्राइंगल में लेता हूँ ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी में जो ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए, सही से लिखना भी नहीं आता मेरे को यार। इन इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी जो मैं लेता हूँ, मैं यूज करता हूँ tan 30 इक्वल टू, हमारे पास कितना जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बी सी होगा। tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, ठीक है। अब देखो मेरे पास, अब समझो मेरे पास ए डी कैसे मिलेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक उस लड़के की हाइट थी ना, तो 30 में से 1.5 में माइनस कर दूंगा, तो मुझे मेरे पास ए डी मिल जाएगा मेरे पास। और ए डी कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? 28.5। जब माइनस करोगे तो इतना आएगा। तो मेरे पास ए डी जो है मेरे पास वो कितना है? 28.5, 28.5। मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उधर हो जाएगा बी डी इंटू 1 इक्वल टू 28.5 √3। 28, तो हमारे पास बी डी की जो लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 28.5 √3। तो मुझे बी डी की लेंथ मिल गई। चलो अब मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल में लेता हूँ ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी लेता हूँ सेम 10 60,
डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 होगा √3, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास इसमें AD, और बेस हो जाएगा मेरे पास CD। कितना हो जाएगा CD, सेम CD हो जाएगा। अब मेरे पास क्या होगा, मुझे एक मिनट, BD है ना, BD को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ तो BC प्लस CD लिख सकता हूँ इक्वल टू 28.53। ठीक है, तो सेम मैंने इतना लिख दिया, और यहाँ से मैं पहले बाकी CD की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा CD √3 इक्वल टू AD, और AD हमारे पास कितना दे रखा था, 28.5, 28.5, √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड जाएगा हमारे पास, तो CD इक्वल टू 28.5 बाई √3, 28.5/√3। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, CD की मेरे पास वैल्यू आ गई है, CD की वैल्यू आ गई। अब CD की वैल्यू को इसमें से इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पे BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ के बाद मैं BD को लिख सकता हूँ, BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD इक्वल टू 28.5 √3, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ CD के यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ करें इसको सॉल्व, वो इसी को मैं इरेज करके बाकी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बच्चों स्पेस तो है नहीं यहाँ पे, मैं यहीं पे यूज करूँगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, BC प्लस CD, BC प्लस 28.5/√3 इक्वल टू 28.5 √3। अब इधर प्लस हो रहा था, जाके माइनस हो जाएगा, BC इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। तो एक और हम काम कर सकते हैं, 28.5 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो BC इक्वल टू 28 पॉइंट, अब सिंप्लीफिकेशन है 5, और इधर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, इसको रेज करता हूँ मैं। चलो, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैंने √3 से नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करूंगा, तो 28.5 इक्वल टू √3 इंटू √3 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, हमारे पास कितना आ जाएगा, 28.5, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई √3। तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 5 2 10, 0 1 कैरी, 16, 17, 4 5, एक अंक बाद 0 क्योंकि एक वहाँ डेसिमल था, 57, तो हमारे पास आएगा 57/√3। 57 को 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं 3 1 3, 3 9 27, 19 इंटू 3 लिख सकता हूँ √3। अब जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, ये 3 से 3 कट गया, तो 19 √3 हमारे पास आंसर आएगा कि भाई ये कितना है, और ये क्या था हमारे पास BC, BC इक्वल टू 19 √3 हमारे पास है। ये ये आंसर है जो हमारे पास BC इतना चला है, ये BC कितना है, 19 √3। बट वही हमने कॉन्सेप्ट, हमने पहले क्या किया, हमने पता करके पहले हमने टोटल डिस्टेंस मैंने पता की, तो भाई हमने इसको तोड़ के फिर लिखा, और बाद में मेरे को ये BC डिस्टेंस पता चल गई कितना है। सारा इजी है, और ये चीज आपको जब 3 4 बार प्रैक्टिस, नहीं ये तो इजी था, ये तो इजी था, 2 3 बार प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाएगा किस तरीके से अप्रोच करना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सच में इजी है। और करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या टाइम कर रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building or 45 degrees and 60 degrees respectively, find the height of the top। देखो, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom the top of transmission tower fixed at the, एक ट्रांसमिशन टावर है जो किसी
ट्रांसमिशन टावर एक क्या है जो कि किसी बिल्डिंग के टॉप पर है। ट्रांसमिशन टावर मान लो ऐसे होता है, ट्रांसमिशन टावर ना जहाँ से ऐसे है, ठीक है। इसके टॉप किसी ग्राउंड से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसके ग्राउंड से ये गया, मतलब इसके टॉप और इसके बॉटम के जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये रहा हमारे पास ग्राउंड, और हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब ये हमारे पास कितना है, ये है 45 डिग्री, और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 60 डिग्री है बाहर। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री है, इसने बोला है आपसे कि हमें टावर की हाइट में ये हाइट पता करनी है, तो हम वही नाम पॉइंट का नाम देते हैं। पॉइंट का नाम क्या लेते हैं, येलो मार्कर लेते हैं, पॉइंट का नाम देना शुरू करते हैं, ये ए बी सी और ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अब हमें देना है 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग की जो हाइट है हमारे पास ये 20 मीटर हाई है, ठीक है। चलो बस इतना ही। हम लेंगे इन ट्राइंगल, पहले ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा इन ट्राइंगल सी बी, और ये डी था ना, सी बी डी। सी बी डी में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1030 1045 इक्वल टू सी डी बाई बी डी। 1045 होता है 1, और सी डी आपको दे रखा है 20, और बी डी हमें नहीं पता। बी डी इंटू 1 हमारे पास कितना जाएगा, मतलब यहाँ से बी डी इंटू 1 इक्वल टू 20, और यहाँ से मेरे पास कितना जाएगा, जो बी डी की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, ठीक है। चलो दूसरा मेरे पास है इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी और डी, बड़ा वाला ट्राइंगल। मैं इसमें लगाता हूँ 10 60 डिग्री इक्वल टू वही होगा पर ए डी बाई बी डी। अब 10 60 होता है 1/√3। अब देखो जो ए डी है, ए डी को मैं ए सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी डी में लिख सकता हूँ, और बी डी तो हमारे पास बी डी ही है, ठीक है। बी डी हमारे पास आ चुका है 20, तो इसको मैं 20 लिख देता हूँ। अभी इसको उधर भेज देता हूँ, और ए सी की वैल्यू तो इसको यहीं रहने देते हैं, बी डी रहने देते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, 1/√3 इक्वल टू ए सी। ए सी हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालना है, प्लस सी डी जो कि हमें बता रखा था 20 है, और बी डी ये भी 20 है। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास कितना जाएगा, 20/√3 इक्वल टू ए सी प्लस 20 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20/√3 माइनस, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, ए सी, देखो कुछ गड़बड़ किया मैंने मेरे ख्याल से। इन ट्रायंगल ए बी डी 10 60 इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई बी डी, जो कि ठीक है। नहीं नहीं, √3 वही तो गड़बड़ हो गई ना, 10 60 हमारे पास 1/√3 नहीं होता मेरे भाई, √3 होता है। मैं बार बार 10 60 और 10 30 में कंफ्यूज ही होता हूँ। तो 10 60 हमारे पास ये था, तो 10 60 होगा √3, और ए डी को मैं लिख सकता हूँ जैसे मैंने बताया, ए सी प्लस सी डी होल डिवाइड बाई बी डी, √3 इक्वल टू ए सी। ए सी मुझे नहीं पता कितना है, प्लस सी डी मुझे पता है 20 है, और ये बी डी भी मेरे पास 20 है। 20 इधर डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20√3
इक्वल टू ए सी प्लस 20 इधर प्लस वाला जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू ए सी। दोनों में 20 कॉमन है तो मैं 20 कॉमन ले लूँगा, 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू ए सी हो गया मेरे पास। तो मेरे पास यही ए सी की फाइनल लेंथ आ गई, बस अब कुछ करना नहीं है इसमें। ए सी इक्वल टू, ऐसे लिखते ही नहीं, अंडरलाइन करते ही नहीं, तो ये मेरे पास ए सी की फाइनल लेंथ आ गई। ठीक है, बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल जो किसी पेडेस्टल के टॉप पर है। पेडेस्टल मतलब पता है क्या है? ऐसे जो मूर्ति जिस पे हम कुछ स्टैचू वगैरह रखने के लिए जगह नहीं रहता, काइंड ऑफ लैंप्स तरीके से समझ समझ लो। लैंप नहीं यार, मतलब जिसके ऊपर लैंप रखते नहीं है, वैसे ही समझ लो। तुम गूगल कर दिखाओ, मेरे पास फोटो होगी शायद यहाँ पे इसकी। जैसे होता है ना, जैसे इसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, सेम ऐसा ही इसको बोलते हैं पेडेस्टल। इसके ऊपर एक मूर्ति रखते हैं ना, तो वही। अरे मैं तो भूल ही गया, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा यार, तो मैं ध्यान से निकल गया कि यहाँ पे तो बनाना थोड़ा रिस्की रहता है, यहाँ पे तो मैं स्पेस को छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई पेडेस्टल है, यहाँ पे कोई पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक इंसान की मूर्ति रखी हुई है, हाथ में तीर ले रखा है इसने ऐसा, ठीक है। चलो, ये मूर्ति की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर। तो बाहर किसी ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द बॉटम, मतलब स्टैचू के टॉप, टॉप और स्टैचू के बॉटम के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है। तो हमारे पास इसके बॉटम के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है बाहर, ये हमारे पास 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें इसकी हाइट पता करनी है पेडेस्टल की, ठीक है। तो येलो मार्क कर लेते हैं हम, ये ए, ये बी, ये सी, और ये मेरे पास डी, ये पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास, ये बन ही नहीं रहा डी। हाँ हाँ, बन गया डी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास वन एंगल। हमें बताना है पेडेस्टल की हाइट कितनी है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, जो ट्राइंगल है उसमें मैं ये कह सकता हूँ, बी डी सी ट्राइंगल में मैं कह सकता हूँ कि 1045 इक्वल टू डी सी बाई बी सी। 1045 होता है 1, और हमारे पास ये दे रखा है कि ओ कितना दे रखा है हमारे पास, मतलब वैल्यूएशन और कुछ नहीं दे रखा। चलो, इसका मतलब मैं क्या हो गया, यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी सी जो है वो डी सी के बराबर आ गया। चलो ठीक है, ये और ये बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या कह सकता हूँ कि 1060 इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर जो मेरे पास ये है, ए सी बाई बी सी। 1060 होता है √3, और ए सी को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी सी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। अब √3 इक्वल टू, हमारे पास बी सी की लेंथ नहीं दे रखा है, पॉइंट ऑन द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा, स्टैचू की हाइट हमें दे रखा है, हमें ये दे रखा है एडी कितना है ना, एडी हमारे पास कितना है, तो एडी हमें दे रखा है 1.6, तो ये रहा 1.6 प्लस डी सी बाई बी सी, ठीक है। अब बी सी को भाई, ये डी सी को डी सी ना लिखने की वजह मैंने वही लिख दिया, ये बी सी को इसको डी सी रहने देता हूँ,
बीसी को बीसी, क्योंकि दोनों बराबर है तो मैं बीसी को डीसी लिख ही सकता हूँ। ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा डीसी रूट थ्री इक्वल टू 1.6 प्लस डीसी। डीसी इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1.6 इक्वल टू डीसी रूट थ्री माइनस डीसी। डीसी दोनों में से कॉमन लूंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.6 इक्वल टू डीसी मैंने कॉमन लिया और मेरे पास आ गया रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, डीसी ये चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, डीसी से उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1.6 डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू डीसी। ठीक है, अब रेशनलाइज भी कर ही लेते हैं, इतना आप कर आए हैं तो रेशनलाइज कैसे करते हैं। 1.6 हमारे पास है, क्या करते थे, बीच वाले का साइन पलट लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 रूट थ्री प्लस वन, और नीचे आ जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 1.6 रूट थ्री प्लस वन, तीन का स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर, ये तो 1.6 और रूट थ्री प्लस वन होल डिवाइड बाई मेरे पास थ्री माइनस वन हो गया टू। उस हम इसको काटेंगे तो आएगा 0.8 रूट थ्री प्लस वन। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर वैसे बुक में आंसर कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है, मैंने देखा तो नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में 10 बाई हट जाएगा, रूट थ्री प्लस वन, टू वन टू, टू फोर टू फाइव 10, तो फाइनल आंसर हमारे पास हो सकता है 4/5। अरे शिट शिट शिट, यहाँ तो कैमरा में दिख ही नहीं रहा होगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ देख लेते हैं, इसको मैंने काट के 0.6 रूट थ्री प्लस वन बाई टू, 0.8 रूट थ्री प्लस वन, ये आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है, यहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बहुत रात हो गई है, ठीक है, मैं लिटरली थक चुका हूँ, नींद आ रही है मेरे को। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, बस नींद आंखों में चढ़ी हुई है। बाय बाय गाइस।